नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आज का जो वीडियो है वो बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि आजकल लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं यही सारे वर्ड यूज़ करते हुए। ओके, सो मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया, क्योंकि जब मैं कंसीव थी और बेबी होने के टाइम तक आई वॉज 84 kg, तो मैं 84 kg की थी। उसके बाद नाउ आई एम एट 68 kg। अभी मेरा जो वेट है वो 68 है। लड़कियों को अपना वेट बताना नहीं चाहिए बट अभी मैं 68 kg की हूँ। तो ये जो वेट है ना, ये सब कुछ मैंने लॉस किया। अच्छा, मेरी बेबी होने के बाद 2.5 मंथ की जब मेरी बेबी थी, उसके बाद से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया था। मैंने कार्डियो करना शुरू किया, योगा नहीं किया मैंने सीधे कार्डियो किया। अच्छा, ये हुआ क्यों? मेरा जो विज़न बोर्ड था ना, उसमें मैंने बहुत सारे पिक्चर्स लगाई थी। एक पिक्चर थी जिसमें 2 कपल थे और एक उनकी बेबी थी, बेबी गर्ल थी। सो आई मैनिफेस्टेड दैट बेबी गर्ल। 2024 का विज़न बोर्ड है, ठीक है। उससे पहले भी जो मैंने 2023 में विज़न बोर्ड लगाया था, उसमें भी मैंने यही लगाया था, बेबी गर्ल की फ़ोटो लगाई थी, कपल। ओके, सो अभी हम बात करते हैं। उसके बाद मैंने एक और फ़ोटो लगाया था उस पर। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा विज़न बोर्ड ये देखिए, ये एक्सरसाइज करती हुई एक क्या बोलते हैं, लेडी है। सो विज़न बोर्ड ये करता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप करके वो डालता रहता है थॉट्स, ठीक है। और मैं जब भी इन सारे विजन बोर्ड को देखती थी, तो मैं सिर्फ इतना बोलती, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो 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 ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी। ओके, जब आप किसी इंसान को बहुत रिस्पेक्ट देते हो ना, बहुत प्यार देते हो ना, तो वो क्या करता है, आपकी बात सुनने लगता है। अरे नहीं यार, ये तो मुझे इतना प्यार देता है, मैं इसकी बात कैसे टाल सकता हूँ। होता है ना ऐसा, आप अपने घर में भी देखा होगा, अपने दोस्तों के साथ देखा होगा। आप जिनको बहुत इज्जत देते हो, बहुत प्यार देते हो, बहुत लाड दुलार देते हो, तो क्या करते हैं, बोलते नहीं नहीं, अब इनका दिल नहीं दुखा सकते, इनके लिए तो मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। तो जब आप अपने शरीर को इतना प्यार देते हो, इतनी रिस्पेक्ट देते हो, इतना बेहतर समझते हो, तो वो आपका कहना क्यों नहीं मानेगी, राइट? ये तो आपका ही है, इसलिए तो कोई समझे ना समझे, शरीर आपको ज़रूर समझेगा। सो मैं कभी भी खाना खाती हूँ, मैं हमेशा अपने खाने को लेके ग्रेटफुल होती हूँ, उस खाने को एक अलग वाइब्रेशन देती हूँ। अपनी बॉडी को लेके मैं कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोलती कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मैं अपने तो शरीर से परेशान हूँ, मैं तो ये थक गई, मैं तो वो थक गई, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। मैं कभी गलत वर्ड यूज़ नहीं करती अपने शरीर को लेके। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही है जिससे आप चल फिर पा रहे, अपने खाने को डाइजेस्ट कर पा रहे, आँखों से देख पा रहे, नाक से अच्छी सांस ले पा रहे, मुंह से अच्छे शब्द निकाल पा रहे, खाना अच्छे से च्यू कर पा रहे, आपके इन जबड़ों की वजह से, आपके दांत की वजह से, राइट? टेस्ट कर पा रहे क्योंकि आपके पास जीभ है, सुन पा रहे अच्छी चीज़ें क्योंकि आपके पास कान है, ठीक है। सो आपका एक एक बॉडी फंक्शन अच्छे से कर रहा है, आपके बॉडी का सेल्स आपको हर तरीके से फिट रखने में आपकी मदद कर रहा है। आपका हार्ट आपको 24 घंटे आपके लिए चल रहा था कि आप ज़िंदा रह सकें, आप अपनी लाइफ की खूबसूरती को देख सकें। तो ये सब कुछ तो आपके काम आ रहा है। तो फिर इनके बारे में गलत बोलने का हक तो किसी को भी नहीं है। किसी के शरीर को भी, मतलब किसी भी इंसान को अपने शरीर को लेकर गलत बातें तो बोलनी ही नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। मैं स्टार्टिंग से चीज़ों को लेके बहुत ग्रेटफुल हुई। तो मेरे वो एनर्जी तो मेरी बॉडी की एक एक सेल्स में थी, राइट? अब हुआ यूँ कि जब मेरी बेबी 2.5 मंथ की थी, आई डिसाइड, क्योंकि जब मैंने खुद को देखा मिरर में, तो एक टाइम ऐसा भी था कि मुझे लगता था यार ऐसी तो मैं नहीं हूँ है ना? क्योंकि शरीर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ऑब्वियस है, ओवरवेट हो गई थी मैं। बट हाँ, आप जब प्रेग्नेंट होते हो, आप बेबी डिलीवर करते हो, तो बहुत सारी चेंजेस आते हैं शरीर में, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट? माँ बनना इतना आसान नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें को फेस करके फिर जाके आप एक बेबी को डिलीवर करते हो। बट बेबी होने के बाद जब मैंने खुद को देखा, मैंने बोला, प्रीति तुम ऐसी तो नहीं हो। क्योंकि आपका जब वजन बढ़ने लगता है ना, तो आप में बहुत सारा लेजनेस आने लगता है। जितना शरीर आपका फुर्तीला है, उतने बेहतर आप रहोगे, उतना बेहतर आप खुद में कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे, राइट? तो मैंने बोला यार तुम ऐसी तो नहीं हो, ठीक है। मैंने बोला अभी क्या करना चाहिए। ड्यूरिंग मेडिटेशन मुझे थॉट है नहीं, मेरे को कल से एक्सरसाइज शुरू करनी है, मतलब करनी है। मुझे डेट भी याद है, मैंने 2 मई से स्टार्ट किया था एक्सरसाइज, ठीक है। 2 मई से अभी तक। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो 84 से बेबी होने के बाद कुछ वजन तो कम हुआ था। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, तब आई वॉज एट 78 79, मैं यही थी। आप मान के चलो 78। 78 से अभी जो मैं हूँ वो 68 हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक्सट्रीम डाइट पे गई, लेकिन मेरा वेट बहुत कम हुआ, मेरे इंचेस बहुत लॉस हुए हैं। जब मैं अभी यहाँ पे थंबनेल लगाऊंगी, तो आप देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा चेंजेस है।
10 केजी वेट लॉस, लेकिन इंचेस इतने लॉस हुए हैं क्योंकि मेरे हाथ ऐसे हो गए थे, थाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, हिप्स एरिया में बहुत ज़्यादा फैट था, तो हर जगह के इंचेस लॉस हुए हैं। क्योंकि जब भी मैं इमेजिन करती थी तो मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मुझे इस वेट पे जाना है। मैं हमेशा एक खुद का जो पुरानी पिक्चर्स थी, मैं उस शेप को इमेजिन करती थी कि मैं तो इस शेप में थी, मैं तो इस शेप में थी, है ना। तो मैं हमेशा उस शेप को देखती थी, मैं बोलती थी आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू, आई एम सो, यू आर सच अ वंडरफुल लेडी, यू आर सच अ वंडरफुल सोल, यू आर सच अ मेड वंडरफुल बॉडी। तो मैं खुद को हर दिन उस इमेज को देख के, अपनी जो इमेज को देख के अप्रिशिएट करती थी। हमेशा पिंटरेस्ट पे मैं खोलती थी देखने के लिए कि क्या क्या अभी कपड़े पहन सकते हैं ना, तो जो भी उस पर ड्रेसेस आते थे, सो जो लोग उसको पहन के रखते थे, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। व्हाट अ अमेजिंग बॉडी, व्हाट अ वंडरफुल बॉडी, व्हाट अ वंडरफुल शेप, क्या अमेजिंग क्लोथ है। और फिर मैं उसको खुद विजुलाइज करती थी कि अगर इस कपड़े को मैं पहनूंगी तो मैं कैसी दिखूंगी। तो ये सारी चीज़ें थी कि जब भी मैं उन बॉडी शेप को देखती थी और उन कपड़ों को देखती थी तो मैं खुद विजुलाइज करती थी कि इसको पहन के मैं कैसी दिखूंगी, इसको पहन के मैं कितनी खूबसूरत दिखूंगी। तो मैं ऐसे अप्रिशिएट करती थी खुद को भी और जो उस ड्रेस में नज़र आता था उसको भी। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज मैंने करी, मेरा एक्सरसाइज रहता था 30 to 45 मिनट्स तक। हर दिन का रहता था, कभी 30, कभी 40, कभी 45, डिपेंड करता था। ओके, और उसके बाद खाना मैंने कुछ बहुत लेविश खाना नहीं खाया कि नहीं मुझे तो ब्रोकली ही चाहिए, मुझे रोज़ पनीर चाहिए। नहीं, मुझे कोई ब्रोकली कोई पनीर नहीं था। गाँव में सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती ज़्यादा। पनीर तो फिर भी अवेलेबल हो जाता है फॉर द प्रोटीन, लेकिन ब्रोकली सोचो, रोज़ सोचो कि आपको शिमला मिर्च मिल जाए, आपको क्या कहते हैं वो लेटस मिल जाए, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको घर का खाना मिलेगा, दाल चावल रोटी सब्ज़ी भुजिया, ठीक है, चोखा। हमारे ईस्टर्न यूपी में, पूर्वांचल में दाल चावल चोखा भुजिया, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें खानी है और आपको अपना वेट लॉस करना है। मेरी सबसे बेस्ट चीज़ है कि मैं किसी भी खाने को पहले एक वाइब्रेशन देती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ थैंक यू सो मच माँ अन्नपूर्णा, थैंक यू उन फार्मर्स के लिए जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ अन्न उगाया है जो हमारी थाली में है आज, उन हर एक इंसान के लिए जिसने इस थाली की प्रिपरेशन करी है ताकि ये थाली हमारे सामने आई है। ठीक है, अग्नि देवता हैं, जो भी लोग हैं, जो हम ग्रॉसरीज लेके आते हैं, जो सब्जियां लेके आते हैं, जो वेजिटेबल में, तो उन सबको इंक्लूड करती हूँ मैं। उसके बाद उस खाने को बोलती हूँ थैंक यू दिस डिवाइन फूड, थैंक यू डिवाइन फूड कि आप मेरी बॉडी को इतने अच्छे से नरिश कर रहे हो, मेरी सोल को नरिश कर रहे हो, मेरे माइंड को नरिश कर रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो जब आप इतनी सारी वाइब्रेशंस, इतनी सारी वंडरफुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आप जब एक खाने को दोगे तो खाना आपके अंदर जाके क्या कमाल करेगा, है ना। खाने से सब कुछ होता है। सात्विक खाना अलग होता है ना। ऐसे तामसी भोजन, देखो मैं शब्द भी भूल गई, बताओ। तो तो आपका जो लोग भी सात्विक भोजन को फॉलो करते हैं, आप उनके थॉट से देखना, जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं या पूरे टाइम नॉनवेज खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो आप उनके थॉट्स को देखना, दोनों में बहुत सारे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो मैं नहीं कहती कुछ भी खाना गलत है, सही है, आपकी चॉइस है भाई, आपको जो खाना है आप खा सकते हैं। ठीक है, मेरा इसमें इस चीज़ में तो मैं बिल्कुल वो नहीं करती हूँ। आपकी बॉडी जो आपको अलाउ करती है, बिना गिल्ट के आप कुछ भी खा पी सकते हैं। इट्स टोटली योर चॉइस। ठीक है, इसमें कुछ बोलने या बोलने वाली बात नहीं है। ओके, सो हर एक खाने को एक एनर्जी देना है और अच्छे से खाना है। उसके बाद क्या कहते हैं, हर दिन खुद की बॉडी को बोलने यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। और मैंने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया कि मैं कितना वेट लॉस कर रही हूँ, कितना घट रही हूँ, कितना बढ़, मैं बस हर दिन अपनी बॉडी को उसी फॉर्म में विजुअलाइज, क्योंकि मैं उधर थी। आपको जो चीज़ चाहिए ना, आप उसके आउटकम जो है ना, उस इमोशंस को फील करना शुरू कर दो, बिकॉज फीलिंग इज द सीक्रेट। सो आपका जो आउटकम है उसको फील करना शुरू कर दो। तो मैं इस बॉडी को विजुलाइज नहीं करती थी, मुझे लगता नहीं था मैं इस शरीर में हूँ, मुझे लगता था कि वो जो बॉडी का शेप है जिसको मैं विजुलाइज करूँ वो मेरा शरीर है, मैं उसमें हूँ। तो मैं हर दिन खुद को वैसे, मैं अपनी कमर पकड़ती हूँ तो ऐसे जैसे लग रहा है कि मैंने एक बिल्कुल वो स्लिम फिगर को पकड़ के रखा है, तो मैं वैसे ही हर चीज़ को विजुलाइज करती थी और खुद को बहुत अप्रिशिएट करती थी। जिनकी मैं एक्सरसाइज को फॉलो करती हूँ, इट्स अ बिग नेम, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, क्लोई टिंग करके है। सो मैंने हमेशा से उनको ही फॉलो किया है। सो इट्स छोले की स्पेलिंग डालना और TING, सो इट्स क्लोई टिंग। तो बहुत सारे लोग शायद इसमें से भी मुझे देख रहे होंगे जो उनको फॉलो करते, तो मैंने उनकी एक्सरसाइज फॉलो करी है और मुझे उनकी एक्सरसाइज बहुत सूट करती है। तो जब मैंने पहले भी वेट लॉस किया था, मैंने उनका ही किया, आफ्टर प्रेगनेंसी भी जो मैंने वेट लॉस किया तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया है। ओके, सो ये सारी चीज़ें थी जहाँ से, और मैंने कोई जिम विम नहीं गया, गांव में कोई जिम विम नहीं है, तो गांव में आपको वही खाना मिलेगा, दाल चावल रोटी सब्जी। बस इतना याद रखना है आपको कि आपको पोर्शन कंट्रोल करके रखना है, नाक तक खाना नहीं खाना है। हमेशा ये याद रखना है कि आपको खाना 80% खाना है।
ठीक है। 20% आपकी भूख रहनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, आप चाहे डाइट पे हैं नहीं, आप वेट लॉस करना चाहते नहीं करना चाहते, कभी भी नाक तक भर के खाना नहीं खाना है किसी को भी, ठीक है। उसमें अलग ही आलस आता है। तो हमेशा 80% खाना खाइए कि आपकी 20% भूख रहे। जब आपको लगे ना कि मुझे थोड़ा 1 कटोरी और लेना चाहिए, बस वहीं पे आपको रुक जाना होता है। वो होता है आपका 80%, ठीक है। 80 और 20% का आप डाइट लेके चलो कि मतलब अगर आप डाइट करना चाहते हो या फिर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो 80% आपको बहुत हेल्दी खाना है। 20% आप अपनी आइसक्रीम, आप अपने पिज़्ज़ा, आप अपने बर्गर, आप अपने नूडल्स सब कुछ एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ ना अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, अपनी बॉडी को बिल्कुल पनिश करोगे ना, तो फिर आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी। इसलिए अपनी बॉडी को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये वीडियो फिर लंबा हो गया, बट आप देखना, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। और मैं अपना थंबनेल पे वही फ़ोटो लगाऊंगी जो मेरे वेट लॉस का पहले का है और बाद का है। आपको बेहतर चीज़ें बेहतर तरीके से पता चलेंगी, ओके। किसी और को कुछ डाउट है या वेट लॉस के रिलेटेड कुछ जानना है, आप मुझे पिंग कर देना कमेंट में, या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, ओके। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल। राधे राधे एवरीवन।